दोपहर के इस दूसरे सत्र में जो लोग भी हमारे इस स्वाध्याय में जुड़े हैं उनका सबका हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगलमय कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, शारीरिक शरीर का भी ध्यान रखें और अपने मन का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से वायरस जो है वो शरीर की तरफ से फैल रहा है, इसी तरह से मन का भी वायरस बहुत गहरा है। उसका बहुत अजीब सा प्रभाव हम सभी पे हो रहा है। जिस भी परिवार को हम फोन करते हैं और जानना चाहते हैं, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो वहाँ पर यही पता चलता है कि कोई ना कोई वहाँ पर अस्वस्थ है और कई कई तो परिवार ऐसे हैं जिनमें पूरा परिवार ही इस बीमारी की चपेट में आया हुआ है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिए और अभी से आप सावधानी बरतिए अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने अगर अखबार पढ़े होंगे या न्यूज़ देखी होगी तो वो डराने वाली बात नहीं है, लेकिन सावधानी तो बहुत जरूरी है। तो आप जो जो अगली वेव जो आएगी इसके बाद में, उसके लिए आप बच्चों को अभी से सावधान रखिए, खास करके उनकी जो डाइट है, उनका जो एक्सरसाइज है, ताकि उनमें इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक हो। और अगर उनमें कोई रोग है, जैसे कोई एनेमिक है बच्चा या कोई किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से लेके अभी से शुरू कर दीजिए। उसके खाने पीने, एक्सरसाइज का और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ताकि वो इस की मार में ना आ सके। बहुत मुश्किल काम होता है जिस समय हम बाकी जगह तो बोल देते हैं, लेकिन जिस समय हमारे अपने परिवार में या कहीं ऐसी कोई घटना होती है, तो हमारा पूरा जो अस्तित्व होता है वो एक तरह से हिल जाता है। ये जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये हमको ढाढ़स देता है, ये हमको हिम्मत देता है कि विपरीत परिस्थितियां अगर आ भी जाएं तो उसके साथ में हम किस प्रकार से जो है वो उसका सामना करें। तो आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो छठे अध्याय का जो 8वां श्लोक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो पहला है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसमें मैं शिक्षा की बात कर रहा था। शिक्षा का अर्थ ही है कि वो हमको विद्या की तरफ। विद्या का अर्थ हम लोगों ने, जितने भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनके जो लोगो हैं उनके नीचे आपने देखा होगा लिखा हुआ कि विद्या मृतमश्नुते। बहुत जगह आपने देखा होगा। या विद्या सा विमुक्त, ये भी आपने बहुत जगह देखा होगा। लेकिन अगर आप बच्चों से ही पूछें, जो स्कूल में उस बच्चे पढ़ते हैं, या फिर आप जो टीचर्स हैं, मैं 100% आपको कहता हूँ कि जो टीचर्स हैं पढ़ा रही हैं वहाँ पर, उनको भी उस लोगों का मीनिंग नहीं पता होगा, उसका रहस्य नहीं पता होगा। उसका कारण क्या है कि आज की जो हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में हमने खाना कमाना और उसकी तो बड़ी अच्छी गहराई से हमको जानकारी मिल गई, लेकिन जो एक आध्यात्मिकता होती है, जो मानसिक जो एक संतुलन होता है, या आध्यात्मिक जो एक गरिमा होती है, वो हमसे बहुत दूर चली गई। हमने उसको क्या मान लिया, हमने कहा कि नहीं, अगर आप ऐसी कोई श्रीमद् भगवद गीता की अगर आप शिक्षा देते हैं तो हमने उसको बोल दिया धर्मनिरपेक्ष है। तो ये कुछ शब्द जो हैं उनका आश्रय लेकर हम पता नहीं कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि बच्चों को वहाँ पर शिक्षा नहीं दी जा रही है इस तरह की, क्योंकि हम लोग सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर काफी, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें उस चीज के लिए, किसी ना किसी तरीके से हम कोशिश करें कि वो जो चीज है उस चीज को समझने का प्रयास करें। वो जो एक डोज है ना, जैसे डोज आप डोज देते हैं उनको कि बीमारी न पकड़े, तो ये जो बीमारियां हैं जो चारों तरफ फैल रही हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया कि शिक्षित जो वर्ग है, पढ़ा लिखा जो वर्ग है, और पढ़े लिखे में भी उच्च पदों के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं,
उनके व्यवहार को जब आप इस तरह से देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो ये जो चीज है इसका आप ध्यान रखिए, और उनको शिक्षा के साथ में जो विद्या है, अब यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ ज्ञान विज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है व्यवहार का ज्ञान। और भगवान कृष्ण जो है वो व्यवहार की उपेक्षा नहीं करते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी व्यवहार की उपेक्षा नहीं की है। यही कारण है कि वो कहते हैं एक व्यवहारिक जो सत्य है, व्यवहारिक सत्य क्या है? अब जो आभूषण आप पहनते हैं, आभूषण कैसे सत्य है? आभूषण को आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? कान का आभूषण है, नाक का आभूषण है, वो आपके सौंदर्य को बढ़ाता है। आभूषण जो है वो आपके भीतर सौंदर्य को बढ़ाता है, व्यवहार की भी सत्ता है। आपका जो व्यवहारिक जीवन है उसमें मधुरता हो, उसमें प्रेम हो, उसमें भाईचारा हो, उसमें ऊंचे और नीचे की भावना ना हो, ये जो सारी चीजें हैं ये व्यवहारिक सत्ता है। और उसके बाद में जो पारमार्थिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्य ये है कि वो आभूषण आभूषण नहीं, बल्कि मूल रूप में वो क्या है? वो स्वर्ण है। तो ये जो ज्ञान और विज्ञान का जो समन्वय है, भगवान यहाँ पर दोनों चीजों को बोल रहे हैं। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान के रूप में भी तृप्त होना चाहिए और विज्ञान के रूप में भी तृप्त होना चाहिए। इसका मतलब जो व्यवहार है, उस व्यवहार के अंदर भी जिसको आप संसार बोलते हैं, उस संसार की तृप्ति भी आवश्यक है। और संसार की तृप्ति होगी कैसे? संसार की जो तृप्ति है, आपकी जो कामनाएं हैं, उनकी तृप्ति कैसे होगी? क्या कभी कामनाएं तृप्त होती हैं? आपने ययाति श्रीमद् भागवत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन श्रीमद् भागवत सुनते समय जो कथानक हैं, उन कथानकों का जो संकेत है, उस संकेत को समझने में हम चूक कर जाते हैं। हम लोग बाहरी, क्योंकि उसकी हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है, हम बाहर बाहर की तरफ देखते हैं। जो भीतर का जो एक वास्तविकता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब ययाति की जो कथा है, ययाति की कथा क्या बताती है? वहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से महर्षि व्यास ने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कहते हैं आप कोशिश करें कि अग्नि के अंदर आप समिधाएं डालें, लकड़ियां डालें, उसमें घी डालें, और फिर ये सोचें कि ये जो अग्नि है ये तृप्त हो जाएगी। वो कहते हैं अग्नि तृप्त नहीं होगी, बल्कि जितना आप डालते जाएंगे उतना वो भड़केगी। पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो इस चीज को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसका और कोई चारा नहीं, इसका और कोई चारा नहीं है। आप जितना भोग की तरफ प्रवृत्त होते हैं, उतना ही भोग की लालसा आपके जीवन में और पैदा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप संसार के साथ, अर्थात भौतिकता के साथ में आप अध्यात्म को जरूर जोड़ें। अगर भौतिकता और अध्यात्म यदि दोनों जुड़ते नहीं हैं, तो आपके जीवन में भौतिक तृप्ति भी नहीं आएगी। आप सांसारिक रूप से भी आखिर तक, बुरा मत मानिएगा, आदि शंकराचार्य ने एक बात कही है, श्लोक बड़ा सुंदर है। वयसि गते कः काम विकारः, वयसि गते कः काम विकारः, शुष्के नीरे कः का सारः, ज्ञाते तत्वे कः संसारः। इसका मतलब क्या हुआ? कहते वयसि गते कः काम विकारः। कहते जब आयु चली जाती है, आपका जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है, तो कहते हैं कि जो काम वासना जिसको आप बोलते हैं, वो काम वासना का क्षय हो जाता है। लेकिन वो किसका क्षय होता है? जो विवेक पूर्वक अपने जीवन में गृहस्थ में रहा है, जिसने अपने आचरण के अंदर विवेक को रखा, जो खुली आंखों से अपने जीवन को जिसने देखा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन से हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने अवदमन किया है, दमित करता रहा है, दबाता रहा है अपनी भावनाओं को, ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा कि एक्सप्लोर हो जाता है, बल्कि जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बम की तरह वो फटता है और बड़ी बुरी स्थिति होती है।
परिवारों के अंदर उनकी स्थिति बड़ी विलक्षण सी हो जाती है। आप सभी जानते हैं, आपके कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपके जीवन में टकराते हैं, और जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो चीज सामने आ जाती है। तो वयसी गते काम विकार, और इसी तरह से उन्होंने कहा शुष्के नीरे कह का सारा। जिस समय पानी जो है वो सूख जाए तो कहते हैं उसमें काई का कोई सवाल नहीं। जब पानी सूख गया तो पानी अर्थात जो गीलापन है उसी में तो काई आएगी। अगर गीलापन ही नहीं है, अगर मॉइस्चर ही नहीं है, तो वहां पर काई का क्या काम है। कहते हैं इसी तरह से जिस समय आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आपके जीवन से क्या हो जाता है। कहते हैं कि ज्ञाते तत्वे कह संसार। जिस समय आपको तत्व का ज्ञान हो गया तो ये जो संसार है ये समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का मतलब क्या है? नष्ट नहीं होता। समाप्त होने का मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि नष्ट हो जाता है, नहीं, नष्ट नहीं होता, लेकिन हमको समझ में आ जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ क्या है कि तृप्ति हमारे जीवन में तभी आएगी जब ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का समन्वय हो। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, और एक और उन्होंने अगला जो शब्द प्रयोग किया वो आप देखिए, उसका वो शब्द किया गया है कूटस्थो। कूटस्थो, कूटस्थ किसको बोलते हैं? ये आपने नाम भी सुना होगा कईयों का, संतों में खास करके महापुरुषों में ये नाम आपने सुना होगा। हमारे यहाँ से जो श्रीमद् भगवद गीता की जो पुस्तकें निकली हैं, जो सीरीज निकली हुई है स्वामी रामतीर्थ मिशन से, उनके जो प्रवक्ता हैं प्रमुख स्वामी जी ने उसका संकलन किया, और उसके जो प्रवक्ता हैं वो उनके सीनियर थे, बड़े महाराज जी के, डॉक्टर किशोरदास स्वामी जी के सीनियर थे, और स्वामी अमर मुनि जी के साथ के थे। मतलब ये जो खेप थी, स्वामी अमर मुनि जी, स्वामी जी, स्वामी शंकरानंद जी, ये लोग सारे के सारे, जैसे होता ना एक बैच होता है, तो ये बैच था, उसमें स्वामी कूटस्थानंद जी महाराज भी थे। तो कूटस्थानंद जी महाराज का भी पीछे जो है वो 100 को पार करने के बाद उनका शरीर शांत हुआ। तो अब ये कूटस्थ क्या है? संतों में तो ये नाम रखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया उनका नाम था स्वामी कूटस्थानंद जी। तो अब ये कूटस्थ क्या है? कूटस्थ का मतलब होता है, आपने लोहार के पास देखा हो, लोहार जो है, लोहार जब किसी भी लोहे की चीज को गर्म करके जब शेप देता है, जब उसको शेप देता है, तो वो जिसके ऊपर रख के हथौड़ी मारता है और उसको शेप देता है, उसको बोलते हैं कूटस्थ। वो है कूट। और उसका अर्थ क्या है? कहते हैं कि वो बाकी सबको शेप दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो अपनी एज इट इज बनी रहती है। उसके ऊपर बाहर से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अगर मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो बाहर से आने वाला जो वेरिएबल है, बाहर से जो आने वाली जो तरंगे हैं, उन तरंगों का, उस वायु का उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जस का तस। आप कूटस्थ का मतलब ये समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल सीधी सीधी भाषा में, जस का तस। उसके ऊपर इन सब चीजों का कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन आप तो कहेंगे कि एक पागल जो है उसको भी इन सब चीजों के कोई अंतर नहीं पड़ता। एक जो पागल है, जो विक्षिप्त है, उसको भी इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कभी आपके गली में, मोहल्ले में, इधर से उधर जाते हुए कि भयंकर गर्मियां पड़ रही हैं, आप एक के लिए एक कपड़ा पहनना भी दुश्वार है, लेकिन आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो वो व्यक्ति 3-4 कमीजें पहनी हुई हैं, उसके ऊपर उसने स्वेटर पहना हुआ है, उसके ऊपर उसने कोट भी पहना हुआ। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको तत्वज्ञानी बोलेंगे? कहते नहीं, वो तत्वज्ञानी नहीं। तत्वज्ञानी क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी शरीर की संवेदना समाप्त हुई।
या उस शरीर की संवेदना का वो अनुभव ही नहीं कर पा रहा है। और वो कैसा है, वो ऐसे है जैसे सोया हुआ व्यक्ति, जागे हुए व्यक्ति में और सोए हुए व्यक्ति में। देखिए लक्षण तो एक ही जैसे हैं दोनों में, लेकिन आपको अंतर कहाँ पर दिखाई देता है? एक जागा हुआ है, एक समझ के है, और एक नासमझी में है, उसको दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, उसकी संवेदना समाप्त हो चुकी है। तो ये दो जो चीजें हैं, ये देखिए दोनों में अंतर है। ये इसी तरह से यहाँ पर वो कहते हैं कूटस्थ, वो व्यक्ति जो कूटस्थ है, जिसको बाहर से आने वाली कोई भी जो चीजें हैं उनका जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो उसके रहस्य को जानता है, क्योंकि वो उसके रहस्य को जानता है। आप ये कहेंगे जैसे आपका कभी कभी हाथ जो है परमानेंटली सुन्न हो जाता है, कभी हो सकता है ऐसा 2-4 दिन के लिए आपकी कोई उंगली है या शरीर का कोई अंग जो है वो सुन्न हो गया। अब जो सुन्न हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया ना। जिस समय वो ठीक हो जाता है तो उसकी संवेदना शुरू हो जाती है। मरा नहीं है, लेकिन वो जिसकी आप कह रहे हैं पागल है, उसकी स्थिति कैसी है? उसकी संवेदना समाप्त हो चुकी है। अब उसमें संवेदना की कोई संभावना समझ लीजिए ना के बराबर है। और दूसरी तरफ जो तत्वज्ञानी है, अब देखिए आप थोड़ा सा आप कंपेयर करके देखिए। कंपेयर ऐसे कर सकते हैं कि एक मुनि है, जैनियों में जैसे दिगंबर मुनि होते हैं, तो दिगंबर है, उसने कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है और वो जा रहा है। उसकी क्या हो रही है? उसकी पूजा हो रही है, उसको लोग सम्मान दे रहे हैं, उसको लोग मुनि कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके आचरण को यदि आप देखेंगे तो बाहर से तो आपको उसका आचरण वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि एक उस व्यक्ति को आप देखेंगे जिसको अपने कपड़ों की होश नहीं। बड़ी अजीब सी चीज है ये, उसको कुछ भी पता नहीं। तो दोनों में आपको बाहर से अंतर नहीं, अंदर से आपको अंतर पता चलेगा। कूटस्थ का मतलब क्या है? कूटस्थ का मतलब यह है जो ज्ञान पूर्वक जानकर समझकर तत्व को भली प्रकार से जानकर जो उससे ऊपर उठ चुका है, ऐसा व्यक्ति कौन है? तो कूटस्थ हो। और साथ में अगला शब्द आप और जोड़ लीजिए, आवाज नहीं आ रही विजितेंद्रिय। जी आपकी। हाँ जी, आवाज आनी चाहिए। बाकी लोगों को आ रही है? हाँ जी, बाकी लोगों को हाँ जी आ हाँ रही है, आ रही है। हाँ, इसका मतलब आप जरा अपना सेट जो है वो चेक कर लीजिए। हाँ, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। हाँ, तो विजितेंद्रिय, विजितेंद्रिय का अर्थ फिर वही मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप जिस समय किसी भी मार्ग पर जाएं, चाहे रास्ता कोई भी, लेकिन ये जो शब्द है, ये जब तक आप इस चीज की साधना नहीं करते हैं जिसको विजितेंद्रिय, आपका जब तक अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं होता है, अर्थात आपकी जो वृत्ति है जब तक बाहर से भीतर की तरफ नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं ना कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आप जब तक एक्सट्रोवर्ट बने हुए हैं, जब तक आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जब तक आप बाहर भटक रहे हैं, तब तक आपको कोई भी तात्विक चीज मिलने वाली नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपकी वृत्ति जो है, आपको अपनी आंखें जो है वो मूंदनी पड़ेंगी। मूंदने का मतलब क्या है? कि अब मुझे बाहर नहीं ढूंढना है, अब मुझको अंदर ढूंढना है। अर्थात आप इंट्रोवर्ट जब तक नहीं होंगे। विजितेंद्रिय का अर्थ क्या है? विजितेंद्रिय का अर्थ है इंट्रोवर्ट। विजितेंद्रिय का अर्थ है अब आपकी जो आपका जो वो जो प्रवाह था जो बाहर की तरफ बह रहा था, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, आपके कर्मों के माध्यम से जो बाहर बह रहा था, अब वो बाहर नहीं बह रहा है, बल्कि वो क्या है? अब वो आपके भीतर प्रवाहित होना शुरू हो गया। अब आपका वो जो प्रवाह है वो भीतर, अब वो बेकार नहीं जा रहा है। जैसे अगर आप नल का खुला छोड़ देते हैं तो आप क्या कहते हैं? वेस्ट हो रहा है ना, पानी वेस्ट हो रहा है। वो पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। आपकी जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के माध्यम से आपकी ऊर्जा
आपकी शक्ति, आपकी चेतना वो प्रवाहित बाहर की तरफ नहीं हो रही, और वहां टकरा के क्या होता है, टूटकर समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस समय वही वृत्ति आपकी अपने भीतर जाती है, विजितेंद्रिय, जितेंद्रिय शब्द का जिसको हम लोग ब्रह्मचारी बोलते हैं, वो ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी का अर्थ, आप वेशभूषा से ले, पीले कपड़े किसी ने पहने हुए हैं, शिखा रखी हुई है, गले में उसने यज्ञोपवीत पहना हुआ है, 3 समय संध्या करता है, ये जितनी सारी चीजें हैं, ये ब्रह्मचारी का बाहरी लक्षण। लेकिन ब्रह्मचारी जो है, जो स्वभाव से है, अर्थात आंतरिक रूप से ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, जिसने अपने आप को किसकी तरह, आप ध्यान करिएगा यहाँ पर, कूर्मोंगानी व सर्वश, कछुआ जो होता है ना, कछुआ क्या करता है, जैसे ही देखता है सब अपने आप को सिकोड़ लेता है। हनुमान जी ने क्या किया था सुंदरकांड में, आपको यदि याद होगा, वो जो ब्रह्मपाश था जिसमें उनको बांध के वहां पर ले गए थे, और जिस समय उनकी पूंछ पर आग लगाई तो उन्होंने क्या किया, उसने कहा अरे ये इससे छूटने के लिए मुझको ताकत लगाने की जरूरत क्या है, अरे अभी तो मेरी बहुत सारी ताकत लगनी है जब मैंने वापस जाना है, क्योंकि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि लंका की जो सिक्योरिटी है वो मुझको वापस जाते समय अगर रोक देती है, तो इसका मतलब अभी तक जितना कुछ मैंने किया श्री राम के लिए वो सफल नहीं हुआ ना, वो मेरा जो एक मिशन था वो पूरा नहीं हुआ, जिस मिशन पे मैं निकला था। इसलिए शक्ति की आवश्यकता नहीं, किसकी जरूरत है, बुद्धि की। और वो बुद्धि किस प्रकार की अपनाई उन्होंने, भगवान हनुमान जी ने क्या किया, वो जो बांधा हुआ था ना, भाई आप किसी भी चीज को, बाई चांस कोई व्यक्ति है वो 6 फुट लंबा है और लंबा चौड़ा तगड़ा है, उसको आपने रस्सियों से अच्छी तरह बांधा। अच्छा, वही व्यक्ति जो है वो अगर छोटा हो जाए, वही व्यक्ति जो है वो अगर छोटा हो जाए, संकोच कर ले, अपने आप को समेट ले, तो क्या हो गया, कहते हैं कि उसको बंधन तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बंधन खुल के उसके अपने आप गिर पड़ते हैं। तो हनुमान जी ने वही किया, संकोच भी चाहिए। विजितेंद्रिय का अर्थ क्या है, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो दूसरों को हराना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। आप ये चीज देखेंगे कि जहां पर भी कोई भी योद्धा अगर परास्त हुआ है आपकी हिस्ट्री के अंदर भी, वहां पर वही है जिस समय उसका जो इंद्रियां हैं उनको ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया, विवेक लेने में, निर्णय लेने में किसी भी तरह से अगर उनसे चूक हुई, तो उसका परिणाम है हारना या परास्त होना। ऐसा व्यक्ति किसी के द्वारा परास्त नहीं होता। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, और उसके बाद उन्होंने कहा युक्त इत्युच्यते योगी। अगली वाली लाइन को हम थोड़ा सा इसी के साथ, बल्कि उसको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा उसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। सम लोष्टाश्म कांचना, सम और युक्त एक ही जैसा है, जैसे समत्वम योग उच्यते और युक्त इत्युच्यते योगी। ऐसा व्यक्ति कहते युक्त इत्युच्यते योगी, अर्थात जो युक्त है। युक्त का अर्थ क्या, अगर आपसे युक्त का अर्थ पूछा जाए तो आप उसका सीधा सीधा अर्थ दीजिए सम। सम, सम का मतलब ध्यान करिए आप, कौन सी चीज, आप ध्यान करिए बुद्ध का वो जो घटना मैंने आपको एक सुनाई थी कि जिस समय बुद्ध को बुद्धत्व की अनुभूति हुई तो उनके कानों में वीणा की आवाज सुनाई दी, और जब वीणा की आवाज सुनाई दी तो उनको एक जिसको बोलते सूत्र मिल गया। वो सूत्र क्या मिला, वो सूत्र ये मिला कि तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनमें किसी भी तरह की ध्वनि ना आए। इसका मतलब क्या रखो, हाँ बैलेंस, जिसको आप बैलेंस बोलते हैं, यही समत्व है। और युक्त का अर्थ भी क्या है, युक्त का भी अर्थ है बैलेंस,
युक्ताहार विहारस्य, आपका आहार विहार कैसा हो, युक्त हो। आपका आचरण कैसा हो, पंजाबी में उसके लिए बोलते हैं, एक बड़ा अच्छा शब्द अचानक मुझे याद आ गया, तो वो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा क्लियर कर देगा। क्या कहते हैं, कहते हैं ठोकनाल रहना चाहिए, है ना। आदमी को कैसा रहना चाहिए, है, बुजुर्ग हमारे बोलते थे ठोकनाल रहना चाहिए। ठोक का मतलब क्या है, तरीके से रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बोलते हैं ना कि युक्ति से, युक्ति पूर्वक का मतलब क्या हुआ, युक्ति पूर्वक का मतलब है तरीके से, ठोक से। कपड़े कैसे पहनो, अरे कम से कम ठोक दे कपड़े ते पाओ, मतलब जहां पर जो कपड़े पहनने चाहिए वहां पर। ये जो जो शब्द है पंजाब, अगर आप, हम लोग सारे ज्यादातर पंजाब के हैं, तो ठुक शब्द जो है वो मुझे युक्त के बहुत आसपास लग रहा है। तो युक्त का अर्थ क्या हुआ, युक्त इत्युच्यते योगी सम लोष्ठ। लोष्ठ का मतलब क्या होता है, ये जो मिट्टी का जो डला है, मिट्टी का डला, लोष्ठ। और क्या क्या, एक हो गया लोष्ठ और दूसरा हो गया अश्व। अश्व मैंने होता है ये कांच। सम, लोष्ठ और अश्व, और तीसरा कहते हैं कांचना, है ना। कांचना का अर्थ हो गया कंचन। अश्व का एक अर्थ जो है वो ये भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, पत्थर। पत्थर जो होता है ये भी अश्व है। इसका मतलब जो व्यक्ति किसमें किसमें अंतर नहीं करता, कहते हैं कि उसके लिए तीनों चीजें बराबर हैं। कौन कौन सी, कहते हैं मिट्टी, मिट्टी का डला, पत्थर और स्वर्ण। अच्छा बताइए, ऐसा क्यों कहा गया होगा। जो मिट्टी है, मिट्टी ही क्या हो जाती है, जिस समय सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है, तो क्या बन जाती है, वो पत्थर बन जाती है। और आप सभी जानते हैं कि जो शीशा बनता है, शीशा, शीशे का जो निर्माण होता है, उसके पीछे किस चीज की भूमिका है, क्योंकि जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये सब कहां से आती हैं, भूमि से, पृथ्वी से आती है। और ये सोना कहां से आता है, बारिश तो नहीं होती सोने। ये जो सोना है ये भी आपको कहां से मिलता है, ये भी आपको मिट्टी से ही मिलता है। जिस समय खुदाई, खाने जो हैं वो, देखिए मिट्टी की भी खान होती है, पत्थर की भी खान होती है, और वो जिसको आप खान बोलते हैं वो होता क्या है, वो मिट्टी होती है। मिट्टी खोदी जाती है, और खान भी जिस समय आप बनाते हैं, चाहे वो पत्थर ही निकालना क्यों ना हो, आप इधर चले जाइए एमपी के अंदर, या ये जो निकल के आता है आपका बड़ा कीमती जो पत्थर होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, ये भी जमीन से ही निकल के आते हैं। और तीसरा कांचन, कांचन का अर्थ होता है स्वर्ण। ये स्वर्ण भी किसका है, तो कहते हैं जिस तरह से आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए, कहते हैं मिट्टी के ही रूप, मिट्टी के ही रूप हैं तीनों, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो मिट्टी है, और चाहे वो क्या है, स्वर्ण है। इन तीनों के अंदर जो क्या करता है, तीनों में एक ही चीज को देखता है, और वो मूल कौन सी चीज है, तीनों को मिट्टी के समान ही देखता है। आपने एक कथा सुनी होगी, ये जो कथाकार हमारे यहाँ हुए हैं, उन लोगों ने इस कथा को बड़े सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। वो कथा एक भक्त और उसकी पत्नी की है। आपने कई बार वो कथा सुनी होगी। वो है, देखिए, सम लोष्टाश्म कांचन। उससे आपको ये बात बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आ जाएगी। कहते हैं जो पत्नी थी वो पीछे चल रही थी, और पति जो था वो आगे चल रहा था। दोनों परम भक्त थे, दोनों परम भक्त थे। पति आगे जा रहा है, पत्नी पीछे जा रही है। पति की नजर पड़ी वहां पर कि कुछ स्वर्ण के आभूषण पड़े हुए हैं। तो स्वर्ण के आभूषण पड़े हैं, तो स्वर्ण के प्रति आकर्षण स्त्रियों का होता है, स्वाभाविक रूप से होता है
जिस तरह से पुरुष का स्वभाव, उसमें कुछ चीजों के आकर्षण होते हैं, तो सबके स्वभाव के अनुसार जो है वो उसका आकर्षण। तो जो पुरुष था अर्थात जो पति था, उस पति ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी पत्नी है वो इसके प्रति आकर्षित हो जाए। ये चीज हमारी तो है नहीं, ये चीज हमारी तो है नहीं। अच्छा, अगर हम लोग होते तो क्या करते? बड़ी ईमानदारी से बताइए, हम लोग होते तो क्या करते? हम बुलाते अपनी धर्म पत्नी को कि भाई ले, बड़े दिन दे तू जेवर मंगदी पई सी है, आ ले आ मिल गए नहीं। ये भगवान ने की कीता है? बात देखो, बहाना हमारे पास बड़े सॉलिड सॉलिड। ये देख, भगवान ने बड़े दिनों की हमारी इच्छा जो है वो पूरी कर दी। ये जो है ये चल संभाल के रख ले, हुन किधरे जाना होएगा ते तेनू ये नहीं होएगा कि वो सहेली पा के आई है तो तू कुछ पाया नहीं हैगा, तू नकली पा के गुजारा कर, है ना? लेकिन उसके मन में क्या चीज आई? उसने कहा आकर्षित ना हो जाए। ऐसी चीज के प्रति यदि आप आकर्षित होते हैं जो आपकी नहीं है, तो ये भी एक पाप कर्म है। दूसरे की वस्तु को, दूसरे की वस्तु को, जिसको हम बोलते हैं ना अनधिकार, जिस पर आपका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, उसको यदि आप हड़पते हैं, और यदि आप हड़प लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप में वो चीज नहीं है, स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक या धार्मिक जो चीज बोलते हैं, उसका आप में अभाव है। अभी तक आपने अध्यात्म को समझा नहीं। तो वो जो व्यक्ति था, उसने क्या किया? उसके ऊपर बहाने से मिट्टी डाल दी। जब बहाने से मिट्टी डाल दी कि ढक जाएगा। अब जब ये ढक जाएगा तो क्या होगा? कहते हैं वो आएगी तो उसको तो मिट्टी दिखाई देगी, उसको सोना नहीं दिखाई देगा, जेवर नहीं दिखाई देंगे। पर वो जो पत्नी थी, वो कहते हैं ना कि कभी कभी गुरु गुड़ ही रहता है और चेला चीनी हो जाता है ना? पत्नी उससे आगे निकली। पत्नी की जो बुद्धि थी, लोग बोलते हैं कि स्त्रियों के पास में ये चीज सामान्य तौर पे, लेकिन आप यदि देखेंगे तो स्त्री जैसी सेंसिटिव और स्त्री जैसी विदुषी और समझदार, उसकी जो सेंसेशन होती है, जिसको हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो महिला होती है अर्थात जो स्त्री होती है, उसमें सिक्स्थ सेंस स्वाभाविक रूप से जन्मतः होती है। तो वो जो पत्नी जो पीछे आ रही थी, उसने देखा, उसने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं मेरे पति, ये क्या कर रहे हैं? समझ गई, समझ गई, क्योंकि कहीं से हो सकता है सोने की जो चमक है उसको उसने देख लिया होगा। चाहे जितनी आप उससे करो, पर असलियत तो छुपती नहीं है, अगर आपकी नजर पैनी हो तो वो उसने क्या किया? पत्नी बोलती है क्या कर रहे हो? अच्छा, वो किसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था? मैं अगर आपसे पूछूं कि वो जो पति जो था वो किसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था? वो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, सोने के जो आभूषण हैं उनके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो पीछे से पूछती है, कह रहे भाई मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? देखिए, दृष्टि में अंतर हो गया, देखने में अंतर हो गया। एक जो है वो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है, और दूसरा मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने की जब बात कर रही है, इसका मतलब उसकी दृष्टि में वो सोना सोना नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो मिट्टी है। मिट्टी क्यों है? क्योंकि वो जानती है कि जो चीज मेरी नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? वो मिट्टी से ज्यादा नहीं। ये दृष्टि, अब आप सोच कर देखिए, अगर आपके अध्यात्म की यह दृष्टि उन लोगों के पास में हो, जो लोग क्या कर रहे हैं, क्या करूं, मेरी एक प्रवृत्ति ऐसी है कि अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि वो आपके सामाजिक परिप्रेक्ष्य के साथ में नहीं जुड़ता है, उसकी सामाजिक व्याख्या जरूर होनी चाहिए।
और अगर वो समाज के साथ में अगर चीज नहीं जुड़ रही है तो वो अर्ध सत्य है, आधा सत्य है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति दूसरी की, जो आप में जिसके आपका अधिकार नहीं है, उसके प्रति ऐसी वृत्ति रखता है, वो क्या ऐसा कर सकता है कि 1000 रुपए का इंजेक्शन 30,000 में बेचे? चलो भाई, ये भी मान लिया कि आप 1000 रुपए का जो इंजेक्शन है वो आप 30,000 में बेच रहे हैं। चलो, आप शुद्ध तो दे रहे हैं, लेकिन आप उनका क्या करेंगे जो कि क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर और गलत दवाएं बना रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था, एक कोई है, बिजनेसमैन है, उसने अपनी जो गाड़ियां हैं उनको उसने क्या किया, 8-9 गाड़ियां होंगी उसके पास, उसने 8-9 गाड़ियों को एम्बुलेंस बना दिया। एक वो है, और एक वो है जो ये सोचते हैं अपने जीवन में कि जितना कमाना है यही मौका है, कमा लो। पता नहीं उन्होंने अपने साथ लेके जाना है। और भगवान ना करे अगर ये आपदा उनके अपने घर में आ जाए, ये आपदा उनके अपने घर में आ जाए, उनके अपनों के बीच में आ जाए, तब वो थोड़ा सा सोच कर देखें। तो ये जो सामाजिक संदर्भ है, इसका मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में ये दृष्टि आ गई, समलोष्टाश्म कांचन, कि ये जो जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, जो मेरे लिए नहीं बनी है, उसके ऊपर क्या है, वो मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। मातृवत परदारासु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडिता। वो कहते हैं अपने जितनी भी स्त्रियां हैं उनको क्या समझे, अपनी माँ के बराबर समझे। मातृवत परदारासु परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरा का जो पैसा है उसको कैसे समझे, लोष्ट, लोष्ट का मतलब मिट्टी की तरह समझे। और आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने ही समान जो समस्त प्राणियों के भीतर देखे, उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं उसी को पंडित बोलते हैं। तो हम जिस तरफ पढ़ रहे हैं, भगवान हमको जिस तरफ ले जा रहे हैं, वो यही मार्ग है। अब मैं आज की जो ये जो हमारी श्रृंखला है उसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम इसको समाप्त करें, आइए मेरे मन, क्योंकि ये आ रहा था कि बीच में कट जाता है, तो आइए हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। अगर बीच में कट भी जाएगा तो भी वो चीज़ जो है वो बुरी नहीं लगेगी। तो सब मिलके हम लोग ओम शब्द की ध्वनि करेंगे, लेकिन आप लोग अपने सेट्स को म्यूट ही रखिएगा। ओम। ओ